हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार कंबाइन 2024 के जो आप लोग रैंक कार्ड्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और ऑफिशियली रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद जो है स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारे कितने रैंक तक, हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एडमिशन हो सकता है, अगर मेरा रैंक आगे है या पीछे है तो हम कौन कौन से कोर्सेज को सेलेक्ट करें और बेहतर रैंक पे हमें मेन कैंपस मिल पाएगा या फिर हमें एफिलिएटेड कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। इस तरह के जो तमाम सवाल जो है स्टूडेंट्स के मन में है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को बिहार कंबाइंड आईसीआर और सीयूईटी में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर में प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग और एडमिशन तक की सारी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बिहार कंबाइंड की तो जो भी आपकी एक एफिलिएट मैट्रिक्स है उसकी आपकी जो है बाइफर्केशन 2 पार्ट में की गई है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर एलाइड कोर्स में 50% जो आपका चांसेस है वो जो है उन स्टूडेंट्स के दिया गया है जिनको इंटर में एग्रीकल्चर थे और 50% रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इंटर में अपनी बायोलॉजी या फिर मैथमेटिकल बैकग्राउंड से जो अपनी 10+2 किया था। तो उन्हीं के बेसिस पे जो हम लोग पूरी एनालिसिस करने के बाद क्या कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है। पहले हम लोग बात करेंगे 2023 की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और 2023 की अपेक्षा 2024 में जो है नंबर ऑफ सीट में भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस वजह से आपका कट ऑफ भी कहीं थोड़ा सा रैंक भी थोड़ा हायर साइड तक भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर वगैरह अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। तो सारे सर्कमस्टेंसेस को देखकर जो हम लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है तो उसी को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार कंबाइंड में तो ये जो हम लोग का देख सकते हो आप कि कैटेगरी वाइज एक क्लोजिंग रैंक आपका जो है यूआर क्लोजिंग रैंक और ये आपका कैटेगरी क्लोजिंग रैंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अगर बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 67 था, एसएमक्यू कैटेगरी के लिए 1, बीसी कैटेगरी के लिए 42, एसटी कैटेगरी के लिए 33, ईबीसी कैटेगरी के लिए 29, आरसीजी कैटेगरी के लिए 27 है ना, 26, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 32 और डीक्यू डिसेबिलिटी कोटा के लिए 6। तो ये आपका जो है एक ओवरऑल रैंक था जिनके थ्रू आपको अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजेस और मेन कैंपसेस अलॉट हुए थे। जैसे लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली कॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो यहां पर आपको ये भी पूरा आपको बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें अगर देखोगे एससी रैंक में 29 तक हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ था। अगर हम बात करें ईबीसी में 35 तक हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ था। अगर यहां पर 27 पर क्या ईडब्ल्यूएस वालों को हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ था, 43 पर ईबीसी कैटेगरी को हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ था। तो ये एक एक्सपेक्टेड हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का हमने बताया। इस तरीके से सबौर में अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी को 10 तक अलॉट हुई थी, बीसी के लिए 42 तक मेन कैंपस अलॉट हुआ था, ईडब्ल्यूएस के 4 मार्क्स तक 4 रैंक तक जो आपका यहाँ पे बीएससी सबौर अलॉट हुआ था, ईबीसी में 5 रैंक तक, डिसेबिलिटी कोटा में 1 रैंक तक, आरसीजी में 5 रैंक तक आपको सबौर अलॉट हुआ था, एसएमक्यू में 1 कोटा तक आपके सबौर अलॉट हुए थे। इसी तरीके से आपके अगर हम बात करें पूर्णिया में तो आपका 38 रैंक तक, जनरल वालों को 22 रैंक तक आपका जो है यहाँ पे बीसी बैकवर्ड कास्ट को 24 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 12 रैंक तक जो आपका ईबीसी का 2 रैंक तक आपका डिसेबिलिटी कोटा और 14 रैंक तक आरसीजी को अलॉट हुए थे। एससी के लिए 12 रैंक तक आपका पूर्णिया अलॉट हुआ था, 31 रैंक तक आपकी किशनगंज अलॉट हुई थी, 27 रैंक पर आपको सहरसा अलॉट हुआ था और बक्सर जो है आपकी 32 रैंक पर अलॉट की गई थी। इसी तरीके से अगर हम एसटी कैंडिडेट्स का देखें तो 2 रैंक जो था उस पर बक्सर, 3 रैंक पे आपको जो है यहाँ पे सहरसा अलॉट हुआ था और 1 रैंक पे आपकी जो है सबौर अलॉट हुई थी। तो ये आपका एक ओवरऑल हमने सीट मैट्रिक्स बताया जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पे आपके कैटेगरी वाइज कौन कौन से कॉलेज और क्या क्या कैंपसेस अलॉट हुए थे। अगर हम अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें जो कि आपके 2024 में, तो देखो बिहार एग्रीकल्चर की जो टेस्ट होती है उसमें अगर देखोगे आप तो यहाँ पे 5 अलग अलग कोर्सेज के लिए आप एग्जाम्स में देते हो, ठीक है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और आपका बीएससी फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस रहते हैं। अब इन सारे कोर्सेज का अगर देखोगे तो यदि आपका रैंक 80 से 90 तक आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहीं पे बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए तो 80 से 90 से 95 वाले जो है जनरल कैटेगरी के लिए सेफ जोन में है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के 120 से 130 मार्क्स अगर रैंक आ रहा है
तो आप कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से सेफ हो। फॉरेस्ट्री के लिए 100 से 110, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे जो पीसीएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही एलिजिबल होंगे, तो उनके लिए जो 90 से 120 रैंक। इस तरीके से अगर एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 45 से 50 के रैंक के लिए बीएससीएजी सेफ है, 50 से 55 के लिए हॉर्टिकल्चर, 80 से 100 के लिए बायोटेक्नोलॉजी, 60 से 70 पे फॉरेस्ट्री और 100 से 110 पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी के सीटें जो है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में है, बाकी अलाइड कोर्सेज में एसटी का अलग से कोई स्पेसिफिक सीट मैट्रिक्स नहीं दी गई है। तो इस वजह से 5 से 7 रैंक अगर है आपका एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो, आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ईबीसी के लिए, तो 55 से 60 तक वालों को जो है आपका एग्रीकल्चर अलॉट होगा, 60 से 70 वालों को हॉर्टिकल्चर, 100 से 110 पे बायोटेक्नोलॉजी, 80 से 90 पे फॉरेस्ट्री और 120 से 130 पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस तरीके से बेसिक के लिए आप देखोगे अगर तो टोटल आपकी 40 सीटें एग्रीकल्चर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है और 45 सीटें लगभग आपकी पीसीबी वालों के लिए। तो 50 से 60 जो आपका बीएससीएजी के लिए, 60 से 65 हॉर्टिकल्चर, 80 से 90 बायोटेक्नोलॉजी, 70 से 80 फॉरेस्ट्री और आपका अगर देखा जाए यहाँ पे 100 से 110 जो है आपका लगभग बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए होगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 से 35 पे बीएससी एग्रीकल्चर, 30 से 35 पे हॉर्टिकल्चर भी अलॉट हो सकते हैं। उसके बाद 50 से 60 पे बायोटेक्नोलॉजी, 40 से 45 पे फॉरेस्ट्री और आपका जो है 60 से 70 पर जो है आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अलॉट हो सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 2024 के रैंक और जिस तरह से हमारे जो रिकॉर्ड्स रहे प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रहे उन्हीं सारी को एनालिसिस करते हुए यदि आप इस सेफ जोन में है तो कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज मिल जाएगा। यानी यदि आपका रैंक हायर साइड में है तो आप अपनी जब चॉइस फिलिंग और ऑप्शन फिलिंग करोगे तो यू कैन गो फॉर दिस एलाइड कोर्सेज, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो इस तरह के एलाइड कोर्सेज के लिए जाइए। यदि आपका स्कोर जो है हायर साइड में है तो फिर आप जो है आपका रैंक अगर हायर साइड में है, अगर आपका इस रेंज में पड़ता है तो आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एफिलिएटेड कैंपसेस जो है अलॉट हो जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपका कट ऑफ से रिलेटेड। और जिन बच्चों का इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा खराब गया है या मार्क्स खराब गया है तो आप लोग अगर चाहते हो कि ड्रॉप लेकर एक बार प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए जो एग्रीकल्चर की फ्री कोर्स हम लोग एग्रीकल्चर शिक्षा ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एग्रीकल्चर सेक्शन सेलेक्ट करना है रजिस्टर करने के बाद, और वहां से फ्री वीडियो लेक्चर्स में आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसके पीडीएफ नोट्स जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यूजी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी, आईसीआर, बिहार कंबाइंड की तैयारी करना, तो इसके लिए हम लोगों की खेती बाड़ी बैच जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव चलती है सुबह 8 बजे। इस पे जुड़ना ना भूले और इसमें जुड़कर आप जो अपनी प्रिपरेशंस को जीरो से लेकर आप कंप्लीट सिलेबस की एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस सेट और ये सारी चीजें आपको जो है यहीं पे लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस वगैरह भी कराए जाते हैं। तो इस पे आप जुड़ सकते हो और सुबह 8 बजे और आप अपनी लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे जुड़कर हमारे काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को स्कैन करके जुड़ सकते हो। यहां पर आपको इंस्टेंट अपडेट मिलेगा आईसीआर, सीयूईटी और आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की संपूर्ण प्रक्रिया की। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स क्लास के मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मिले, तो इसके लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन सभी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्री क्विजेज अपीयर करना, वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज करना, तो इसके लिए आप मन चाहे जितनी बार फ्री क्विज और आप वीडियो लेक्चर्स के लिए आप यहाँ से नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। तो ये वीडियो में इतना ही था। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।